बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जॉब जंक्शन। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं मज़ेदार से कीमा करेले की। गर्मियों की बहुत स्पेशल आइटम होती है, हर घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है और इस तरीके से आप अगर करेले बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और सबको बहुत पसंद आएंगे। करेले हमने लिए हैं फ्रेश 1.5 किलो। इनको हम काट लेंगे। इसमें शामिल करेंगे हम कीमा 1 किलो, वो भी हमने फ़्रेश लिया है। ये बारीक वाला कीमा है मशीन का। इसके अंदर शामिल करेंगे पकाने के लिए हम 3 अदद प्याज मीडियम साइज़ की, उनको काट लें। इसके साथ शामिल करेंगे टमाटर, वो भी हमने 3 अदद लिए हैं, उनको डाइसिस में काट लें। मुट्ठी भर इसके अंदर हम लहसुन शामिल करेंगे फ्रेश, नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें शामिल करें। आधी प्याली दही है, फ्रेश लिया है वो भी, इसको हम भूनते हुए एंड पे डालेंगे। कीमे के अंदर सबसे पहले हम शामिल करेंगे प्याज, लहसुन, टमाटर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और इसके साथ 2 ग्लास पानी डाल के इसको हम आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के दौरान बहुत अच्छी तरह से कीमा गल जाता है और इसका फ्लेवर नमक और मिर्च का इसके अंदर बहुत अच्छा सा डेवलप हो जाता है और प्याज और लहसुन भी इसमें मिक्स हो जाते हैं गल के। सब चीज़ें इवन हो जाती हैं और पानी भी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो जाता है। आधा घंटा कीमे को गलाने के लिए काफ़ी होता है। इसके साथ ही हम करेलों की तरफ चलेंगे। करेले हमने बग़ैर छिलके के काटने हैं। छिलका आपने बिल्कुल इसका नहीं उतारना। नॉर्मली लोग इसको बहुत रगड़ के इसका पील ऑफ करते हैं। आपने बग़ैर छिलका उतारे सिर्फ़ उनकी ऊपर से डंडियाँ उतारें, उनको सेंटर से हाफ़ करें, बीज निकालें और इस तरीके से काट लें। काट के इनको सादे पानी से धो लें। और ये हमने प्याज इसकी क्रश की है स्लाइसिस में 1 किलो के बराबर। धुले में जो हमारे पास करेले हैं, इनको हमने ना तो धूप में रखा है, ना हमने इसको नमक लगाया है। सादे पानी के साथ इनको धो के हल्के हाथ के साथ इनको आपने निचोड़ना है। पानी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर होगा। इसको आपने घी में शामिल करना है, कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप डालें, और डाल के इसको फ्राई होने के लिए आप रख दें कवर करके। जब आपने ढक के इसको रखा 5 से 7 मिनट, तो आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू होगा। जब तमाम करेले जो हैं वो हल्के हल्के से फ्राई होके ब्राउन कलर की तरफ होना शुरू हो जाएं, तो आप इनको डिश में निकाल लेंगे, अलहदा कर लेंगे। जब इनका कलर थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो तो आप इसमें चम्मच चलाते जाएं ताकि वो एक तरफ से जले ना। ये तमाम करेले हमारे ब्राउन हो चुके हैं फ्राई होके, इनको हमने निकाल लिया। अब बाकी के कुकिंग ऑयल के अंदर हम डालेंगे प्याज, जो कि स्लाइस की शक्ल में हमने काट के रखी हुई है। ये तकरीबन 8 या 9 अदद प्याज थी। 1 किलो प्याज, उसको हमने स्लाइस की सूरत में काटा। इसको भी हम फ्राई करेंगे। जब इनका कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो इसके साथ हम कीमा शामिल करके इसकी भुनाई करेंगे। प्याज को भी आपने वक्फे वक्फे के साथ चम्मच से मिक्स करते रहना है, हिलाते रहना है, ताकि इनकी नीचे वाली साइड जो है वो जले नहीं। अगर थोड़े से भी ये काले हों तो सालन का टेस्ट कड़वा कड़वा सा महसूस होता है। अगर आपने करेले बनाने हों उसके लिए एक अदर टिप ये भी है कि आप उनको एक दिन पहले काट के फ्रीज़र में रख दें। उनके अंदर थोड़ी बर्फ़ जम जाती है और जब उनको आप धोते हैं, निकालते हैं, फ्राई करते हैं, तो वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं पकते। इस तरीके से भी उनके ऊपर थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। जी, प्याज हमारे जो हैं वो गोल्डन हो रहे हैं और साथ ही साथ एक नज़र हमने कीमे को भी चेक किया। इसका पानी देखें काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और इसके अंदर डाले हुए मसाले भी इसके अंदर मिक्स हो रहे हैं। दोनों चीज़ों को आपने साइड बाय साइड चेक करते जाना है। अब हम आते हैं प्याज की तरफ। प्याज को अंदर हमने कीमे को शामिल कर दिया पानी के साथ। गोल्डन जो प्याज हो रहे थे वो सब इसके अंदर हमने शामिल कर दिए। कढ़ाई के अंदर कीमा, उसके साथ जितने भी मसाले थे, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह, सब इसके अंदर आ गए और कीमे को हम गोल्डन ही हुई प्याज के साथ बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि इनका पानी बहुत अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा और इसके अंदर डाला हुआ जो कुकिंग ऑयल है वो चमकना शुरू हो जाए या अलहदा से नज़र आना शुरू हो जाए। जब इस तरीके से आप देखें इसका कुकिंग ऑयल सब बबल्स की सूरत में नज़र आ रहा है, तो उसमें करेले शामिल कर दें। करेले डाल के इसको आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह आप मिक्स करेंगे जब इसको, तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे योगर्ट।
दही जो इसके अंदर हम डालते हैं इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए। अगर थोड़े बहुत करेले कड़वे हुए भी तो वो दही डालने से बिल्कुल कड़वाहट से पाक हो जाते हैं। और इस तरीके से इतने अच्छे और बहुत ही डिलीशियस करेले बनते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हमारे करेले कीमे के साथ, प्याज के साथ। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधी प्याली जो हमारे पास दही मौजूद था, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख देना है। दही के साथ जब करेले और कीमा दोनों स्टीम में पकते हैं तो बहुत अच्छा इसका जायका बनता है। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें, ऊपर नीचे इसको हिलाते जाएं और इसके बाद इसको 10 मिनट के लिए आप दम पे रख दें। जी ये हमने कवर कर दिया है और 10 मिनट के बाद हम जब इसे खोलेंगे तो हमारे करेले बिल्कुल रेडी होंगे सर्व करने के लिए। इनका ऑयल देखें किस कदर प्यारा ऊपर आ चुका हुआ है, रेड रेड सा। अब इसको हिलाएं आप और दही भुनने के बाद बहुत अच्छा सा इसमें खुश्क हो चुका है, फ्लेवर बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। आप अच्छे से इनको मिक्स करें, इसके अंदर हरी मिर्च को शामिल करें और इनको गर्मा गर्म रोटी के साथ आप इंजॉय कीजिए। बहुत मज़ेदार करेले पकेंगे और सबको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। कीमा करेले गर्मियों की स्पेशल डिश खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको बनाएं, घर वालों को खिलाएं, एंजॉय करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।